ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैदनगर लहरियासराय दरभंगा अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में सोमवार को। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, जिनके द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, विधायक विनय चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, इनके अलावा संस्था के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर, अन्य दूसरे विधायक और कई गणमान्य लोगों के साथ साथ कॉलेज के सैकड़ों की संख्या में छात्रों की मौजूदगी बनी रही। सोमवार को आयोजित दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि यह करियर जो आप लोगों ने चुना है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें अपने जीवन यापन के अलावा आप लोगों को दर्द से मुक्ति दिलाने, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। यह बातें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अपोलो नर्सिंग कॉलेज के मेडिकल ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर को फीस उसके शारीरिक परिश्रम के लिए दिया जाता है, लेकिन उनके करुणा भाव के लिए लोगों को हमेशा ऋणी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की सोच समझ कर ही रखा गया है। वह बहुत बड़े सूफी थे। राज्यपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्ति को दूसरा जन्म कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा को सशक्तिकरण माना गया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए संदेश है, क्योंकि भारत की संस्कृति है जिसने कहा कि जो परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है वही परमात्मा दूसरों के अंदर भी विराजमान है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति से अपने अंदर एक भूख जागती है जो दूसरे को साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कार्यक्रम के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि 2006 के बाद स्वास्थ्य पर 13 गुना अधिक खर्च बढ़ाया गया है। पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच दरभंगा में 2500 बेड का अस्पताल 1800 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि करीब 30,000 नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही है, जिससे नर्सिंग की छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल है। स्वागत भाषण ख्वाजा गरीब नवाज ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर डॉक्टर तकवीम अख्तर ने दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर राज्यपाल ने हमारे साथ छात्राओं एवं संस्था को गौरवान्वित किया है। इस मौके पर विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, डीएमसीएच की प्राचार्य डॉक्टर अलका झा, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर प्राचार्य पूनम कुमारी ने छात्र छात्राओं को शपथ ग्रहण कराया। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने किया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, माननीय विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी जी, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की कुल सचिव श्रीमती वीना कुमारी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर शीला साहू जी, दरभंगा डॉक्टर अलका झा जी, ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर जी, उपाधि प्राप्त करने आए जिनको आज उपाधि दी जा रही है वो सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावक, देवी और सज्जन, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आज आपने प्राप्त किए हैं। कई साल की कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ आपने जो कोर्स आपका था उसको पूरा किया है। मैं आपको आपकी उपलब्धि के लिए भी बधाई देता हूं और आपने जो ये कैरियर चुना है
अभी हमारे मंत्री जी ने कहा था, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, इसलिए कि ये ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जहां आप केवल एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन ही नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का जो दर्द से पीड़ित हैं, आप उनको दर्द से मुक्ति दिलाने में, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। इस पेशे से मुताल्लिक लोगों के लिए, जो लोग मेडिकल में हैं, उनके लिए कहा गया है डॉक्टर के लिए कि हम जब डॉक्टर की फीस अदा करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक परिश्रम के लिए उसको फीस देते हैं, लेकिन उसका जो करुणा भाव है, उसका हमारे प्रति जो उसकी अनुकंपा है, उसकी कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने चिकित्सकों के और जो बीमारी की हालत में हमारी देखभाल करते हैं, हम हमेशा मरते दम तक उनके ऋणी रहते हैं, उनके कर्जदार हैं। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी संस्था में देख रहा था कि ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चुना है इस ग्रुप के लिए। तो जब हम ऐसे नामों का चयन करते हैं अपनी पहचान के लिए जो हमें प्रेरणा दे सके, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर ही ये नाम चुना हो। उन्होंने मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया कि वो बहुत बड़े सूफी थे और उन्होंने जो उनके मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, उनके बीच में एक दफा कहा कि अगर तुम, हमारा है ना, हमारी सबकी कल्पना है, कोई भी परंपरा हो कि अच्छे सत्कर्म करिए तो उसके लिए स्वर्ग है और दुष्कर्म करिए तो उसके लिए नरक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जो हिसाब किताब के अजाब से बचाना चाहते हो, नरक से बचाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वो इबादत करो वो आराधना करो जिससे उस अजाब को टाला जा सके। तो लोगों ने कहा कि वो इबादत का, आराधना का तरीका क्या है? तो उन्होंने 3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा, दर्दमंदगान रा फरियाद रसीदा, हाजते बेचार गान रवा करदा, गर संगान रा सैर करदानी। जो जरूरतमंद हैं, बेकस हैं, उनकी सुनवाई करो। जो जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत पूरी करने में जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि जो भूखे हैं उनको सैर करके उनको खाना खिलाओ। ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एक शिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं
भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्त आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित मंचासीन बिहार के महामहिम और हम लोग के अभिभावक स्वरूप श्री फारिक मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं। मैं इनका मिथिला की इस पवन पावनी धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित हैं माननीय विधायक विनय चौधरी जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी साहब, पूर्व विधायक फराज साहब, डीएमसीएच की प्रिंसिपल अलका झा जी, अधीक्षक शीला जी। जो आयोजन करता है इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर तकवीर अहमद साहब को विशेषकर मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने संस्थान के माध्यम से बच्चों को नर्सिंग की ट्रेनिंग देकर स्वास्थ्य सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीक्षांत समारोह में महामहिम स्वयं उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से एक संदेश भी यहाँ से जाने वाला है। चिकित्सक के परामर्श के बाद उसकी देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है। नर्सिंग एक ऐसी सेवा है जिनकी रोजी रोटी के साथ साथ दुआ भी मुफ्त में मिलती है। आप लोगों ने नर्सिंग को अपना कैरियर चुना है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें मानवता कल्याण की भावना खुद ब खुद शामिल हो जाती है।